ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे सनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये अपना पेज है 228। भारती शीघ्रता के साथ हमारे यज्ञ में आवे और इड़ा यहाँ मनुष्योचित प्रकार से हमारी चेतना को या ज्ञान को अथवा बोधों को जागृत करती हुई आवे और सरस्वती आवे। ये तीनों देवियां इस सुखमय आसन पर बैठें कर्म को अच्छे प्रकार करती हुई। यह स्पष्ट है तथा और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि इन तीनों देवियों का घनिष्ठ रूप से संबद्ध कार्य है जो सरस्वती की अंतः प्रेरणा की शक्ति के सदृश हैं। उनके जैसे ही इनके फंक्शंस हैं। सरस्वती शब्द अथवा वाणी है, अंतः प्रेरणा है जो जैसा कि मेरा विचार है रितम से सत्य चेतना से आती है। भारती और इड़ा भी अवश्य में उसी वाणी या ज्ञान के विभिन्न रूप होने चाहिए। मधुच्छंदस के 8वें सूक्त में हमें एक ऋचा मिलती है जिसमें भारती का मही के नाम से उल्लेख हुआ है। एवा ह्यस्य सूनृता विरप्सि गोमती मही पक्वा शाखा न दाशुषे। इस प्रकार मही इंद्र के लिए किरणों से भरपूर अपनी बहुलता में उमड़ती हुई एक सुखमय सत्य के स्वरूप वाली हवि देने वाले के लिए इस प्रकार की हो जाती है मानो वह पके फलों से लदी हुई कोई शाखा हो। किरणें वेद में सूर्य की किरणें हैं। मही को क्या कह रहे हैं ये? इस प्रकार मही इंद्र के लिए किरणों से भरपूर अपनी बहुलता में उमड़ती हुई एक सुखमय सत्य के स्वरूप वाली हवि देने वाले के लिए इस प्रकार की हो जाती है। जो हवि उसके अंदर देता है उसके लिए इसका स्वरूप, इसका फंक्शन ऐसा हो जाता है मानो वह पके फलों से लदी हुई कोई शाखा हो। अब इसका क्या अर्थ निकालो ये बताइए। जब तक आप इस मार्ग पे नहीं चल रहे हो, जब तक आपको इसके अंदर आनंद नहीं आ रहा, आप हवि नहीं दे रहे, तो इसलिए बंद है। ये सारा जो रूपक है ये बिल्कुल बंद है, सील बुक किताब है। कितना कीमती जीवन है यदि ये निधियां और ये भी हमारे लिए उपलब्ध हो सकती हैं। क्यों व्यक्ति इससे ऐसे है, ये एक बड़ी विचित्र बात है। क्यों दूर भागता है? किरणें वेद में सूर्य की किरणें हैं, सूर्य से आती किरणें हैं। क्या हम यह कल्पना करें कि यह देवी भौतिक प्रकाश की कोई देवी है? अथवा गो का अनुवाद हम गाय करें और इस प्रकार यह कल्पना करें कि मही के पास यज्ञ के लिए गायें भरी पड़ी हैं। सरस्वती का
आध्यात्मिक स्वरूप हमारे सामने आकर इस दूसरी अनर्थक कल्पना करने से हमें बचाता है। पर साथ ही ये पहली प्रकृतिवादी व्याख्या का भी उसी प्रकार प्रतिषेध करता है, उसका खंडन करता है कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। मही का जो यज्ञ में सरस्वती की सहचारिणी है, अंतः प्रेरणा की देवी की भगिनी है, अंतः प्रेरणा सरस्वती, उत्तरकालीन गाथा शास्त्र में जो सरस्वती के साथ बिल्कुल एक कर दी गई है। बाद के समय में इनको पर्याय के रूप में भी वो कि ये तो इसका पर्याय है, इस प्रकार से वर्णित होना दूसरे सैकड़ों प्रमाणों के बीच में इसका एक और प्रमाण है कि वेद में प्रकाश ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्योति का प्रतीक है। सूर्य अधिपति है परम दृष्टा का, बृहद ज्योति का, बृहद ज्योति ही, अथवा जैसा कि कहीं कहीं इसके लिए कहा गया है ऋतम ज्योति ही, सत्य प्रकाश का। और ऋतम तथा बृहत इन शब्दों में संबंध वेद में सतत रूप से पाया जाता है। ऋतम और बृहत ये तो हम पढ़ के ही आए हैं, सत्यम, ऋतम और बृहत। जैसे सरस्वती सत्य श्रवण श्रुति की द्योतक है जो अंतः प्रेरित शब्द या वाणी को देती है, वैसे ही इड़ा दृष्टि सत्य दर्शन को सूचित करती है। यदि ऐसा हो तो चूंकि दृष्टि और श्रुति ये ऋषि कवि सत्य के दृष्टा की दो शक्तियां हैं, इसलिए हम इड़ा और सरस्वती के घनिष्ठ संबंध को समझ सकते हैं। दृष्टि और श्रुति, तो ये कह रहे हैं इड़ा जो है वो दृष्टि, जिसको रेवलेशन आप कहते हो, कोई एक चीज आपको रिवील कर गई, तो ये इसकी देवी है, इड़ा इसको रिप्रेजेंट करती है। और सरस्वती श्रुति इंस्पिरेशन और इंट्यूशन शर्मा, जो हाउंड ऑफ हेवन देवताओं की कुतिया है, वो ढूंढती भी सूंघती भी जाती है। यदि ऐसा हो तो चूंकि दृष्टि और श्रुति ये ऋषि कवि सत्य के दृष्टा की दो शक्तियां हैं, इसलिए हम इड़ा और सरस्वती के घनिष्ठ संबंध को समझ सकते हैं। भारतीय मही सत्य चेतना की विशालता है जो मनुष्य के सीमित मन में उदित होकर उक्त दो भगिनी शक्तियों को अपने साथ लाती है। यह भी हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये सूक्ष्म और सजीव अंतर बाद के काल में उपेक्षित हो गए, जबकि वैदिक ज्ञान का ह्रास हुआ और भारती, सरस्वती, इड़ा तीनों एक में परिणत हो गई। अब तो हम कहीं सुनते नहीं है सरस्वती की, तो जो हम चर्चा सुनते हैं या फिर उसका जो निरूपण है वो तो ठीक है, पर इड़ा है, भारती है, फिर मही है, तो ये तो कहीं सुनते नहीं। हम इस पर भी ध्यान दे सकते हैं कि इन तीन देवियों के विषय में यह कहा गया है कि ये मनुष्य के लिए आनंदमयस को उत्पन्न करती है। नहीं तो जगत का बनाओ क्या अगर व्यक्ति के अंदर इंस्पिरेशन न हो। देखिए वो ही व्यक्ति इनफैक्ट यदि साधना भी कर रहा है, वो मार्ग पे चल रहा है, पर इंस्पायर्ड कोई मोमेंट्स के अंदर वो महसूस कर सकता है कि कोई एक नया तत्व आता है, और जितना ही आप सतत रूप से मां से संपर्क में हैं, वो आपको इंस्पायर करती रहेंगी। उनकी वाणी है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये बार बार, आप 3 दिन छोड़ के देख लीजिए क्या होगा हमारे बीइंग के अंदर। तो एक सर्टेन वेवलेंथ के ऊपर ये वाइब्रेट करता है। आप जब उसमें इंस्पिरेशन के अंदर, उन मोमेंट्स के अंदर होते हैं, असंभव शब्द नहीं होता उसके अंदर, वो क्रिया ही अलग होती है। अब क्योंकि सारी चीज हम माइंड से सोचते हैं, तो हमको लगता है ये क्रिया भी माइंड की है, ये विचार के रूप में है, ये कल्पना के रूप में है, तो इनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये इंस्पिरेशन है, ये रेवलेशन है। न इतना होता, न स्पष्ट इस तरीके से। किसी भी चीज को तो हम इंडिकेशंस कह देंगे कि मेरे को ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं, कई लोगों के अंदर होता भी है, पर उसमें भाई आपको कोई चीज दिख गई, उसमें और दृष्टि में अंतर है। कितने कितने लोग हैं
कुछ ये कह रहेंगे खोया, ये यहाँ को कोई चीज खो गई, उसके पास जाते हो, उसको वो कहता है हाँ ऐसा ऐसा आदमी। ये कोई दृष्टि, ये वाली दृष्टि नहीं है। ये तो बहुत कोई छोटा सा कोई आपके ये भौतिक इंद्रियां ही हैं जिनकी कुछ सूक्ष्म क्रिया है, उसको आप दृष्टि श्रुति स्मृति इनसे नहीं। ये तो ये है कि खाली हमारी जो इंद्रियां हैं वो अभी रेस्ट्रिक्टेड है, उनका मूवमेंट बाद में थोड़ी सी खुल जाती हैं। थोड़ी थोड़ी थोड़े थोड़े कहीं कोई छोटा सा छेद हो गया तो भीतर से पानी ट्रिकल डाउन, जैसे पीछे कोई विशाल भंडार है, छोटा सा किसी ने पिन से छेद निकाला उसका निकल आएगा, किसी ने थोड़ा सा किया उसके उतना आ जाएगा। ये बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो ये मयस को उत्पन्न करती हैं। वैदिक ऋषियों की धारणा अनुसार जो सत्य और सुख या आनंद के बीच में सतत संबंध है उस पर मैं पहले ही बल दे चुका हूं। मनुष्य अपने अंदर स्थित सत्य या असीम चेतना के उदय के द्वारा ही पीड़ा और कष्ट के इस दुस्वप्न में से, इस विभक्त द्वंद्वमय रचना में से निकलकर उस आनंद में सुखमय अवस्था में पहुंच जाता है जिसका वर्णन वेद में भद्रम भद्रम करिष्यसि, जो हम रोज ये पढ़ भी रहे, भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यमंगिरः। तो ये सेंट्रल नोशन ऑफ वेद जो श्री अरविंद का हमने पढ़ा था उसमें भी यही है कि व्यक्ति कहां से शुरू करता है, पीड़ा और कष्ट के इस दुस्वप्न में से, इस विभक्त द्वंद्व में रचना में से कोई भी शुरुआत यहीं से करता है। वो धीरे धीरे निकल के उसके अंदर कोई चीज जागृत होती है। साधना जो है इसको तीव्र करने का, नहीं तो प्रकृति अपना योग कर ही रही है, उसको तो आप योग नहीं कहेंगे। साधना जो है आप उसी प्रक्रिया को जब सचेतन रूप से कर रहे हैं, आप उन शक्तियों को कॉन्शियसली अपने अंदर आधार प्रदान कर रहे हैं, तो इसमें से द्वंद्व में रचना में से निकलकर उस आनंद में सुखमय अवस्था में पहुंच जाता है जिसका वर्णन वेद में भद्रम मयस प्रेम और आनंद स्वस्ति सत्ता की उत्तम अवस्था सम्यक अस्तित्व शब्दों से तथा। तो वेद इन स्थितियों का यदि वो ये कह रहा है तो इसका अर्थ ये है भद्रम मयस मतलब प्रेम और आनंद। और भद्रम का हमने इंटरप्रिटेशन श्री अरबिंदो ने क्या किया था वो पढ़ा भी था कि भद्र क्या होगा जब सत्ता के अनुकूल जो आपके डीपेस्ट पार्ट है उसके अनुरूप उसके करस्पॉन्डेंस के अंदर जब क्रियाएं हैं तो भद्रम है। आप बोल रहे हैं, आपका जो डीपेस्ट ट्रूथ है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं वाणी से, वो भद्रम है। आपका मन है उसके अंदर विचार किस तरीके के आ रहे हैं, इतने विशाल अगर विचार हो चाहे पर आपकी सत्ता का केंद्रीय सत्य है उसके अनुरूप नहीं है तो वो भद्रम नहीं है। भद्रम तुरंत ही इस चीज को आपसे डिमांड कर लेगा कि वो आपके केंद्रीय सत्य के अनुरूप हो, उससे तारतम्य में हो, तो भद्रम हो सकता है और तो ही आपको प्रेम और आनंद आ सकता है। नहीं अपना ही खंडन करके आनंद नहीं आ सकता। स्वस्ति यदि वो करे स्वस्ति तो मतलब सत्ता की उत्तम अवस्था, इसकी सबसे अच्छी अवस्था सत्ता की आपकी कब सम्यक अस्तित्व शब्दों से तथा अन्य कई अपेक्षाकृत कम परिभाषिक रूप में प्रयुक्त वार्यम रयिहि रायः जैसे शब्दों से किया गया है। मतलब जो आनंद का वर्णन, उस सुखमय अवस्था का वर्णन, ये बीच बीच के अंदर रई राय रथस, ये भी रथस भी आता है। ये शब्द प्रयुक्त यदि किए जाते हैं वेद के अंदर तो वो आपको ये डिनोट करने के लिए कि ऐसी सुखमय अवस्था है, आनंद की अवस्था है, मयस की अवस्था है। वैदिक ऋषि के लिए सत्य एक मार्ग है तथा प्रारंभिक उपकक्ष है, मतलब मेन गर्भगृह है भगवान का, उसके बाहर का, और लक्ष्य है दिव्य सत्ता का आनंद, अथवा यूं कहें कि सत्य है नींव, आनंद है सर्वोच्च परिणाम। उसकी नींव जिसके ऊपर सारी चीज स्थापित है वो है सत्य, और उसका परिणाम क्या होगा, आनंद। तो यदि कर्म हमारा इसके ऊपर आधारित है और सत्य और अपने आप में कोई दूसरा सत्य नहीं है, आपके भीतर इनग्रेन्ड जो है
माँ आपसे क्या चाहती है वो आपका सत्य है। तो इसलिए कहीं और उसको टटोलने की, ढूंढने की, और इनफैक्ट आप टटोलेंगे तो भी आपको मिलेगा वही जो आपके भीतर है। इसमें से आप उतना ही, जैसे किसी साहित्य में से आप उतना ही ले पाएंगे जितना मेरे अंदर है, दूसरा व्यक्ति कुछ और ले पाएगा उससे। तो यह है आध्यात्मिक तत्व के अनुसार सरस्वती का स्वरूप, उसका अपना विशिष्ट कार्य, और देवताओं के बीच में जो उसके अधिकतम निकट सहचारी हैं उनके साथ उसका संबंध। तो भारती के साथ, इड़ा के साथ, तो इड़ा हो गई दृष्टि, और सरस्वती इसके अंदर आपके हो गई श्रुति, इंस्पिरेशन। इनके संबंध में शायद अपन ने बात करी थी या नहीं करी थी, मेरे ध्यान नहीं है ये, या अपन ने इसको रख छोड़ा था कि इनके स्वरूप को किसी यथा समय इंस्पिरेशन, इंट्यूशन और रेवलेशन कि कैसे इनको बिल्कुल अलग अलग इसको पढ़ जाते हैं। यदि इसके अंदर आता है तो, नहीं तो यथा समय शायद आ ही जाना चाहिए, या फिर आप याद दिला देना कि इनको बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट हम समझें। ये हमारी सर्वोच्च शक्तियां हैं ये मानिए, क्योंकि वेद को श्रुति और रेवलेशन दृष्टि ये मानते हैं। तो ये क्षमताएं हमारी हाईएस्ट क्षमताएं हैं। पर ये हैं क्या, इनका स्वरूप कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, भाई ये कुछ अगर महसूस कर पाए तो। वैदिक नदी के रूप में उसका अपनी 6 बहन नदियों के साथ जो संबंध है, क्योंकि सप्त सिंधव है हमने बात करी थी, उस पर ये कहाँ तक कुछ प्रकाश डालते हैं। 7 की संख्या का वैदिक प्रणाली में एक बहुत ही मुख्य स्थान है। 7, 7 की संख्या तो खैर बड़ी ऐसी है कि अलग 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 आपके ये कि इतने चक्र हैं जी, 7 चक्र हैं, ये हैं। 7 आपके समुद्र हैं, 7 इस तरीके से हैं, जैसा कि अधिकतर अति प्राचीन चिंतन या दर्शन के संप्रदायों में है। हम उसे सतत ही पुनरावर्तित होते देखते हैं। 7 आनंद, सप्त रत्नानि, अग्नि की 7 ज्वालाएं, जिह्वाएं या किरणें, सप्त अर्चिषः, सप्त ज्वालाः, विचार तत्व के 7 रूप, सप्त धीतयः। मतलब ये अलग अलग तरीके से 7 का तो इतना विशेष स्थान है। तो ये कह रहे क्या बात है भाई, 7 किरणें या गोएं जो अवध्य गो, अदिति, देवों की माता के रूप हैं। सप्त गावः, 7 नदियां, 7 माताएं या प्रीणयित्री गोएं, सप्त मातरः, सप्त धेनवः। प्रीणयित्री 7 माताएं, प्रीणयित्री गोएं, और सप्त मातरः, सप्त धेनवः। जो शब्द समान रूप से किरणों और नदियों दोनों के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो श्री अरविंद इनको साथ में बिठा के कि कौन से का किससे संबंध हो सकता है, सूत्र कहां से मिले और उसको प्रामाणित कैसे करें, ये सब 7 के समुदाय मुझे प्रतीत होता है सत्ता के आधारभूत तत्वों के वैदिक वर्गीकरण पर आश्रित हैं। आधारभूत जो तत्व है उनका वर्गीकरण, इन तत्वों की संख्या का अन्वेषण पूर्वजों के विचारशील मन के लिए बहुत ही रुचिकर था, और भारतीय दर्शन शास्त्र में हम इसके विभिन्न उत्तर पाते हैं जो 1 से आरंभ होकर 20 तक जाते हैं। मतलब 1 से शुरू होके एकम सत, फिर बाद के अंदर 2 की यदि गिनती करो तो आप ये कह रहे हो सारा खेल जो है भगवान और उनकी चित शक्ति, 2 की गिनती हो गई। फिर बाद में 3 की यदि आप गिनती करते हो तो 3 के अंदर आप कहते हो ऊपर का हेमिस्फीयर, नीचे का हेमिस्फीयर, बीच के अंदर ज्वाइनिंग, उसके अंदर जो अतिमानस है, विज्ञान चेतना है। 4 के अंदर करते हो तो फिर बाद में ये तुरीय है, विराट है, हिरण्य गर्भ है, प्रज्ञा है, ये इस तरीके से तुरीय मतलब चौथा। ये 4 वर्गीकरण करते हो। कई 5 करते हैं, 5 के अंदर 5 का, 6 के अंदर 6, 7, 7 तो हम करते ही हैं। नीचे मन प्राण शरीर, ऊपर सच्चिदानंद, और उसको बीच में ज्वाइन करने वाला विज्ञान। तो ये कोश हो गए। और 5 अगर करते हो तो 5 के अंदर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, फिर बाद में विज्ञान में और आनंदमय, आनंदमय 1 कर देते। तो ये 1 से लेके ये करें 20 तक की ये संख्या होती है इसके अंदर, और सारों की अपनी अपनी तरीके से प्रामाणिकता है।
उसके तरीके से, जब जितने भी वर्गीकरण हैं ऐसे नहीं, उनका अपना औचित्य है, उनका एक अपना तरीका है। जब वो कह रहे हैं एकम सत, तो वो एक की गिनती होगी और कुछ है ही नहीं, तो उसके अंदर खाली एक हो गया। उस दो के अंदर जब मैनिफेस्टेशन की बात करते हो, आप दो की बात कर देते हो। सावित्री का जैसे अपन ने पढ़ाई था, ही और शी का प्ले है, तो दो की गिनती कर दी आपने। तो अलग अलग तरीके हैं ये सारे के सारे। और वेद के अंदर जब एक तरीके के ऊपर जब एक गिनती है, तो इसका मतलब इस दृष्टिकोण से है। दूसरी गिनती तो ये कह रहे हैं एक से आरंभ होकर 20 तक जाते हैं। वैदिक विचार में इसके लिए जो आधार चुना गया था, वह आध्यात्मिक अथवा मनोवैज्ञानिक तत्वों की संख्या था। आप जड़ तत्व भी कहते हो, तो जड़ तत्व कोई भौतिक या सच नहीं। कोई भौतिक क्यों? भौतिक क्यों बोलते हैं इसको? पंच महाभूत, पंचभूतों से बना, इसलिए भौतिक। तो जो ये भूत हैं, ये कोई फिजिकल चीजें ऐसा थोड़ी हैं जिनसे ये बना है। वो भी तो साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं घनीभूत होके। क्योंकि तो भूतों के आधार, पंच महाभूतों के आधार पे ये बना, इसलिए भौतिक। क्योंकि ऋषियों के विचार में संपूर्ण अस्तित्व एक सचेतन सत्ता की ही गति रूप था। तो जड़ तत्व की भी हम बात करते हैं, तो उनके लिए ये तो ऐसा है, खाली चेतना के ही घनीभूत रूप हैं, और कोई बात नहीं है। आधुनिक मन को ये विचार और वर्गीकरण चाहे कितने भी अजीब या निस्सार ही क्यों न प्रतीत होते हों, ये केवल शुष्क दार्शनिक विभेद नहीं थे। भाई अब जैसे आपके जो चक्र हैं, जो कह रहे हैं शरीर के अंदर, तो वो तो सूक्ष्म शरीर के अंदर हैं, यूं आप चीर फाड़ करके देखो तो मिलते थोड़ी हैं वो। और फिर भी उनका जितना आपके ऊपर प्रभाव है, आप कुछ दिन प्रैक्टिस करके देख लो, आपके पर्टिकुलर किसी एक चक्र के ऊपर या आप ध्यान केंद्रित करेंगे, वो आपके फिजिकल के ऊपर, जबकि आपने यूं फिजिकल सारी चीजें, दवाइयां हैं, वो सारे साधन आपने लगा लिए, आप वो प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पा रहे जो कि उस पर्टिकुलर चक्र के ऊपर या फिर इस ध्यान पद्धति से क्यों प्रभावी है भाई। तो ये सारी चीजें स्पष्टतः हमको ये दिखा रही है कि इस भौतिक जड़ तत्व के बारे में भी हम जिस तरीके से दृष्टिकोण रखते हैं, इनफैक्ट शरीर जड़ है ही नहीं। भौतिक का मतलब जड़ थोड़ी है, तो इन भूतों का बना हुआ है, ये ठीक है, तो जड़ थोड़ी हो गया ये। इसके अंदर अगर ये यही होता, तो फिर बाद में आप कैसे तो हीलिंग करते, कैसे आपके रेकी होती, कैसे डिस्टेंट हीलिंग होती, ये सारे हो ही नहीं सकते थे। कितनी कितनी पद्धतियां शरीर के ऊपर, कि आपके जो मर्जी आए आप खुद की पद्धति बना लो, तो भी आपको कोई मना नहीं कर सकता। विश्व में अभी भी कितनी पद्धतियां हैं। तो ये तो हमको अगर ध्यान दें, तो इसका मतलब शरीर के विषय में भी हमने जो जो दृष्टिकोण अपना रखा है, वो उस तरीके का नहीं है। तो ये वर्गीकरण जिस तरीके के हैं, वो आधुनिक मन को बिल्कुल निस्सार प्रतीत होते हैं। शुष्क दार्शनिक विभेद नहीं है ये, अपितु एक सजीव आध्यात्मिक अभ्यास पद्धति के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं। अभ्यास मतलब साधना अभ्यास। तो अलग अलग साधनाएं हैं, कोई एकम, वो उसकी बात कर रही है, कोई किसकी बात कर रही है, आपके सांख्य शास्त्र है वो दो की, पुरुष और प्रकृति। कोई तीसरा तीसरे की पूरी अभ्यास पद्धतियां हैं, ये साधना अभ्यास पद्धतियां हैं। तो आध्यात्मिक अभ्यास पद्धति के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं, जिसके ये बहुत अंशों में विचार विचार में आधार थे। ये सारी जो गिनतियां हैं, उसके अंशों में विचार में आधार यही थे, और खाली वैचारिक आधार पे नहीं, साक्षात्कार था। रिवील करी उनको ये चीज। अब देवियों को, आपको इशारों को इकट्ठा करके जी ये एक बना दिया मैंने, ऐसे नहीं। कितने संप्रदाय ऐसे थे जो तारा देवी है विशेष उसी के ऊपर, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जिस कबीले के अंदर गए थे, उन्होंने कहा वो देवी तारा के लिए अपने स्तवन गाते थे। कोई दूसरा है, कोई दूसरे के ऊपर, कितने कितने उनके रूप हैं, पर उनकी कुल देवी तो जी हमारी ये है दुर्गा का ही रूप। पर वो रूप विशेष भी हमारे लिए तो ये वाला है, और वो ही उनसे संवाद करता है, ये विशिष्ट बात है। आप कहो मैं इंटरचेंजेबली इसकी बजाय इससे कर लेता हूं, वो आपको रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगा वो रूप। किसी के कोई कुल देवी है, कोई की किसी के क्या है।
तो इसी तरीके से ये बहुत अंशों में विचार में आधार थे। ये जो 1 से लेके 20 तक की गिनतियां भी मिलती हैं, और चाहे कुछ भी हो, यदि हम इस प्राचीन और दूरवर्ती संप्रदाय के विषय में कुछ भी यथार्थता के साथ अपना विचार बनाना चाहते हो, तो हमें अवश्यमेव इन्हें साफ साफ समझ लेना चाहिए। तो ये गिनतियां, तो ये साफ साफ हमको इसको समझ लेना चाहिए कि ये विचार में आधार थे, और आप बहुत डीप में, और वो कोई ऐसे नहीं खाली विचार करके छोड़ दिया। सोचिए कि हर के ऊपर कितने उनके शास्त्र रहे होंगे, उनके कितने ग्रंथ रहे होंगे, कि जिसकी गिनती 4 के ऊपर आधारित है, 5 के ऊपर है, 6, ये मिलते भी हैं। ये सारे नाम, ये सारी जो जो श्रृंखलाएं हैं कि इस तरीके से है, ये सारे आपको मिलते हैं। कुछ कुछ इंडिकेशंस इसके जो सावित्री में भी मिल सकते हैं, कुछ पुराणों में मिल सकते हैं। अब अलग अलग बिखरे पड़े हैं, इनको सारों को इकट्ठा किया जाए कि ये इस तरीके की है, या विस्तृत तरीके से आप अध्ययन करते हो जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी की जो पुस्तकें हैं उनका, और इस दृष्टिकोण से जब देखते हो तो पता चले श्री अरविंद ने कितने ग्रंथों के बारे में कह रखा है। लोग पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, पर श्री अरविंद क्या कहते हैं पहले तो यदि उस दृष्टिकोण से ट्रेस करें, बड़ा मुश्किल है ये। श्री अरविंद ने कैसे उन चीजों को उस तरीके से निकाला। अब वो कालिदास के ऊपर निबंध है श्री अरविंद के, एक बुकलेट है पूरी की पूरी। अब पहले तो कालिदास को किसी ने पढ़ा हो, वो समझ हो ओरिजिनल की। अब श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, क्योंकि अनुवाद के ऊपर आप अटक रहे हो। अब जिसने अनुवाद किया है वो कितना उसने प्योर किया है, विशुद्ध तरीके से किया, वो तो नहीं जानते हम। इसलिए ओरिजिनल भाषा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो इसलिए कृष्ण प्रेम ने पाली ओरिजिनल सीख के इनका सारा लिटरेचर पढ़ा, बुद्धिस्ट लिटरेचर। पर इन्होंने कहा कि जितना एक उस मूर्ति से मेरे को प्राप्त हुआ, वो सारा लिटरेचर पढ़ के भी प्राप्त नहीं हुआ। ये शक्ति है रेवलेशन की। जब आपको सामने प्रत्यक्ष कोई चीज नजर आ जाती है, अब सोचिए सारा लिटरेचर एक और वो मूर्ति उससे ज्यादा अभिव्यक्त कर रही है। और जिन्होंने लिटरेचर पढ़ा है उसके माध्यम से जिनको साक्षात्कार हुआ, कोई आवश्यकता नहीं है वो उस मूर्ति को देख के कोई चीज मिलती हो। तो आप सोचिए कि कैसा ये जगत है, कितना विचित्र है ये। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा है ही नहीं, आप चाहें वैसा है ही, आप में जैसी श्रद्धा है वैसा है ही। कोई नियम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, आप चाहें वो नियम है। सरस्वती सत्य की एक शक्ति है जिसे अंतः प्रेरणा कहते हैं। सत्य से आने वाली अंतः प्रेरणा हमें संपूर्ण मिथ्यात्व से छुड़ाकर, ये सेंट्रल नोशन ऑफ वेद, ये पहले भी मैं पढ़ चुका हूं, ये देखो दोबारा आ गया। ये इंग्लिश ये के अंदर भैया मैंने पढ़ा था। ये हाँ, ये प्रेरणा के लिए शर्मा का उल्लेख होता है ना, यहाँ ना, सरस्वती का भी उल्लेख। हाँ। इंट्यूशन, इंट्यूशन के अन, लिए, इंट्यूशन उस, आपको, अंतर्भास, प्रेरणा नहीं। अच्छा, दोनों में प्रेरणा अंतर है। सरस्वती है। अच्छा। इंट्यूशन जो आपको होता है उसके लिए है शर्मा। अंतः प्रेरणा है, ये इंस्पिरेशन है, इसकी देवी है सरस्वती। और दृष्टि है उसकी ईड़ा। जो रेवलेशन की आप बात कर रहे हो उसकी देवी है ईड़ा। सरस्वती को आइडेंटिफाई इन्होंने किया कि भाई ये भारती के साथ आइडेंटिफाई, इसके फंक्शन, ये बहनें हैं, ईड़ा, माही, सरस्वती, भारती। सत्य से आने वाली अंतः प्रेरणा हमें संपूर्ण मिथ्यात्व से छुड़ाकर पवित्र कर देती है। मतलब हम शुरुआत तो मिथ्यात्व से ही करते हैं सभी, पर इसके अंदर कोई चीज आपके पास आती है, अंतः प्रेरणा किस रूप में आ सकती है। जीवन के ऊपर दृष्टिपात आप करते हैं, भीतर से आपको कोई चीज ये रहे, ये जीवन तो नहीं, कौन सी चीज है जो उसके ऊपर प्रश्न उठा देती है। अंतः प्रेरणा आपको आके उस मिथ्यात्व से छुड़ा देती है, पवित्र कर देती है। क्योंकि भारतीय विचार के अनुसार मिथ्यापन, मिथ्या रूप से प्रेरित भाव, मिथ्या रूप से संचालित संकल्प और क्रिया ही समस्त पाप है, और कोई पाप नहीं है।
भाई पाप और पुण्य तो हमने मानसिक तरीके से डिफाइन कर रखे हैं, ये वाला पाप और ये वाला पुण्य। पर अर्जुन ने जो काम किया, वो कौन सा काम किया? उसने तो संहार कर्म का काम करवाया भगवान ने उससे। पर उससे ये कहा कि मेरे कहने से यदि ये तू करता है तो इसका कोई पाप या कॉन्सिक्वेंसेस तेरे ऊपर नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है? मां के निहित आप जो भी कुछ करते हैं, पर तुरंत आपकी सिंसियरिटी आपको पकड़ लेगी, वो ये कहेगी नहीं, ये इसके लिए नहीं है। अभी समस्त जीवन हमारा जो है पूरा पापमय है, हमारी सब टोटल क्रियाएं पापमय है, कि अगर वो आत्मा से संचालित नहीं है तो। बाकी यदि भीतर से, और हमारे लिए आत्मा का साक्षात स्वरूप मां और श्री अरविंद है, अगर आपकी और कोई दूसरी चीज है जीवन के अंदर, तो जीवन पाप में है। और एक थोड़ा सा भी कहीं हम प्रवेश करते हैं अशुद्धि का, वो सारी चीज को अशुद्ध कर देगा। मैंने सब जगह से छिद्र बंद कर दिए, खाली एक छोटा सा छिद्र है जिसके अंदर से अशुद्धि आ रही है, तो वो पानी पीने लायक नहीं रहेगा, भगवान को ऑफर करने लायक नहीं रहेगा। हाँ, एक तो चारों तरफ आपके खूब एकदम खुला ही पड़ा है पानी का स्रोत, उसकी बजाय आप ये करें मैं भी एक एक बंद करता लेके आ रहा हूं, ठीक बात है। पर यदि एक भी आपके स्रोत ऐसा खुला है जहां से अशुद्धियां प्रवेश कर सकती हों, कम से कम सोच समझ के तो ये पाप नहीं होना चाहिए, संकल्प में तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, सचेष्ट या सचेतन तरीके से तो नहीं होनी चाहिए। भाई कॉन्शियसली हम डेली ये प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं कि कितना मैं मां के साथ अपने आप को जोड़ूं। सोचिए इतना कीमती जीवन है, वो चला जाता है ऐसे ही। तो ये समस्त जो जीवन है वास्तव में तो पाप में है। जीवन का और हमारे अपने आप का केंद्रभूत विचार जिससे हम आरंभ करते हैं एक मिथ्यात्व है, क्योंकि हमको लगता है एक शरीर है, एक प्राण है, मेरे को इसकी आवश्यकताएं पूर्ति करनी है, मेरे को तो आध्यात्मिकता भी करनी है, मेरे को तो भगवान को प्राप्त करना है। ये सारे मिथ्यापन है एक तरीके से, क्योंकि आपने अपने आप को एक केंद्रभूत विचार जो है एक छोटे से अहम को मान लिया, और उसके अंदर अहम में भी अभी तो जो खाली जो ये शरीर है इसको ही सब कुछ मान लिया, और उससे संलग्न जो प्राण है कि उसको सुख कैसे पहुंचाया जाए। तो जिस केंद्रभूत विचार से हम शुरुआत करते हैं, हम अपने आप के अलावा किसी और को, दूसरे को स्वीकार एक्नॉलेज नहीं करते। तो बच्चा जहां से शुरू करता है, मेरे को चाहिए ये खिलौना, तो मेरे को चाहिए ये भोजन, तो मेरे को चाहिए, उसको कोई मतलब भी नहीं है, उसको किसी और से कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे ग्रो करता है, उसको ये पता चलता है कि आप एक समाज के अंदर हो, गिव एंड टेक का सेंस आना शुरू होता है। धीरे धीरे यदि आप व्यापार में या जीवन के किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, और सफलता यदि थोड़ी बहुत भी आपको प्राप्त करनी है, तो आपको ये बताया जाएगा कि इतना आप अपने आप के ऊपर अगर केंद्रित भी हो, तो भी इसके अंदर आपको दूसरों को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। दूसरों की सहायता करोगे तो आपकी सहायता करेंगे। तो ये धीरे 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 ये चीजें चलती रहती हैं। कोई समय फिर आप में यदि थोड़ा सा आपके बीइंग का बैलेंस ऐसा है कि साहित्य के अंदर आपका प्रवेश है, कला में आपका प्रवेश है, तो इतना जो भौतिकता है वो थोड़ी सी आपकी वो लबादा थोड़ा सूक्ष्म हो जाएगा, तो आपका रस उन चीजों में भी आने लगेगा। अभी तो आप ये देखिए चारों तरफ देखेंगे पुस्तक के अंदर लगभग कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपका सारा समय किस चीज के अंदर जाता है? देखिए, श्री अरविंद के विचारों के अंदर भीतर जाना, उसके अंदर प्रवेश करना। तो व्यक्ति ऐसा है जिसको फिर बाद में इसमें रस, फिर जो बाहरी चीजें उसकी बजाय फिर बाद में उसको कहीं और रस, उसको ये लगता है अरे ये तो किसी को मंदिर जाने में रस आ सकता है। तो ऐसी ऐसी चीजें धीरे 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 धीरे, और फिर एकाएक कोई दिन कोई एक विचार, कोई एक डीप भाव, अंतः प्रेरणा की कोई एक कोंध, कोई एक ऐसी आ सकती है। धीरे धीरे आ तो किसी भी अवस्था में सकती है, पर गीता ये कहती है कि पहले तो आप घोर तामसिकता से आरंभ करते हैं, तो तमस, उसके बाद में असेंड करके आप रजस की ओर जाते हो। तामसिक व्यक्ति को तो कुछ नहीं मिल सकता। धीरे धीरे फिर आप सक्रिय होते हो, कर्म करते हो, तो आप कर्म करते हो तो आपको आपके मार्ग प्रशस्त होते हैं। तामसिक व्यक्ति को तो जो खाली विचार बुनता रहता है, हाँ मैं ऐसा हूं, लगभग वो विचार बुनते रहते हैं, और एक समय के बाद में
वो विचार भी उसके शरीर के ऊपर ही केंद्रित हो जाते हैं, और वो अपने अपने आप को ही जो है बेचारे को, मतलब खुद के बीइंग को ही छोटा करता रहता है, उसको उसको परेशान करता रहता है, अपनी हेल्थ के ऊपर केंद्रित हो जाएगा। व्यक्ति को छोड़ दो आप एक कमरे के अंदर, और करने को कोई काम नहीं हो, समय के ऊपर उसको भोजन दे दीजिए, धीरे धीरे उसके विचार संकीर्ण होते जाएंगे, अपने आप के ऊपर केंद्रित होते जाएंगे, स्पेशली अपनी हेल्थ के ऊपर। लोगों का मेरे साथ व्यवहार, मतलब वो खाली पूरे ये विश्व है उसके केंद्र में अपने आप को देखता है। इसने मेरे से इस तरीके से बातचीत नहीं करी, मेरे साथ इसने ये नहीं किया। तो हम ऐसी ही लगभग सभी इसी अवस्था से शुरू करते हैं। उसके अंदर फिर आप कहते हो नहीं, तमस से रजस, रजस से सत्व, ये कॉमन प्रक्रिया। हालांकि ये कहीं भी किसी भी अवस्था में ये नहीं है कि तमस के अंदर अंतः प्रेरणा नहीं आ सकती, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस तरीके से, पर एक एक क्रम है। तो जिससे हम आरंभ करते हैं एक मिथ्यात्व है, और उससे बाकी सब भी मिथ्या रूप हो जाते हैं। तो जो घोर तामसिक व्यक्ति है उसको वैसा पूरा जगत वैसा ही नजर आएगा, तो सारी चीजें मिथ्या हो जाती हैं, आपके जो भाव हैं, विचार हैं। तो इसीलिए वेद का जो सत्य है वो आज तक भी उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सीधे स्पष्ट रेवलेशन है। उसके दूसरे भाग जो हैं आपके, वो कहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं उसको। अगर डीप आपका कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है पर वो वेद के तारतम्य में नहीं है, तो इसका मतलब आपका फेक है, वो सच्चा नहीं है। इसलिए भारत के अंदर कोई भी चीज जो वैदिक भाव के, मूल भाव के, यदि उससे तारतम्य में नहीं है, उससे हार्मनी में नहीं है, तो भारत में कोई व्यक्ति थोड़ी है जो उसको मना कर देता है यहां नहीं, पर इसकी भारत की आत्मा ही देखिए उसको स्वीकार नहीं करती। कितनी कितनी पद्धतियां सारी, अगर आप बौद्ध धर्म को या इनको भी देखें, तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म को भी इसने तो, इस संस्कृति ने स्वीकार कर लिया होता, आत्मसात कर लिया होता, यदि वो रूपांतरकारी प्रभाव है उसको सहन करने के लिए तैयार हो जाता। तो आप अगर ये कहते हैं कि परमात्मा को इस मार्ग से भी जाया जा सकता है, पहुंचा जा सकता है, उसका साक्षात्कार किया जा सकता है, अन्य मार्ग भी हैं, पर यदि आप ये कहते हो ये ही एकमात्र मार्ग है, तो ये वैदिक जो मूल भाव है उसके, उसका खंडन हो गया। इस और वो ऐसी चीज यहां नहीं रह सकती जो ये कहती है इसी तरीके से चलना पड़ेगा, और इनफैक्ट हम मार डालेंगे, काफिर है वो जो इस तरीके से नहीं चलते। तो ये तो वेद की भावना ही नहीं है, वो तो सर्वसमावेशी भावना है। वो तो कह रहे हैं हर जने के अपने हृदय के अंदर उसका अपना वेद है, उसका अपना मार्ग है। एक ही गुरु के पास यदि अलग अलग शिष्य हैं तो भी किसी एक व्यापक दृष्टिकोण से तो चलो एक पद्धति हो सकती है, पर इंडिविजुअल के लिए उसका अपना विशिष्ट तरीका है। मां श्री अरविंद भी सारों को पत्रों में देखिए, किसी को ध्यान के लिए कह रहे हैं, किसी को किस चीज के लिए, प्रैक्टिकल गाइडेंस है उसके अंदर, ये थोड़ी जिससे हम आरंभ करते हैं एक मिथ्यात्व, और उससे बाकी सब भी मिथ्या रूप हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल पक्की बात है, पर ये बात बताई नहीं जा सकती, कहें कैसे। भाई हम सारे के सारे एक अपने भ्रम में हैं, एक अपने ही जगत के अंदर हैं, अभी ये कौन बताए। ये तो सदगुरु की कृपा आपके ऊपर हो, पहले तो आपको मिले, फिर उनकी वाणी आपके हृदय के अंदर जो है उद्भासित हो, तो नहीं तो बड़ा मुश्किल काम है ये, कैसे निकले इस मिथ्यात्व से। सत्य हमारे पास आता है एक प्रकाश, एक वाणी के रूप में, और वह आकर हमारे विचार को बदलने के लिए बाध्य कर देता है, हमारे अपने विषय में और जो कुछ हमारे चारों ओर है उसके विषय में एक नवीन विवेक दृष्टि अध्यारोपित कर देता है। ये करता है। इसलिए श्री अरविंद के दृष्टिकोण से जब आप देखते हैं तो ये आपको चीजें उजागर होके आती है, एज इफ आपकी आंखों ने उनको उदयमान कर दिया हो। इसलिए भारतीय संस्कृति को श्री अरविंद कह रहे हैं वेदव्यास और वाल्मीकि इन्होंने बनाया है, तो कोई दूसरा कहे ये क्या स्टेटमेंट है। और अब यदि हम ये कहें तो ये सारी संस्कृति को श्री अरविंद ने बनाया है। अब कैसे, ये विवेचन कीजिए आप। अगर ये दृष्टिकोण, ये नवीन विवेक दृष्टि यदि न हो, क्या समझोगे आप भारतीय संस्कृति को, क्या समझोगे वेद को, जीवन को क्या समझेंगे।
एक क्रम विकास का जो ये कह रहे हैं, आगे अतिमानस आएगा, अवश्यंभावी है ये। और इसके अंदर ये नहीं कि मेरे को इसका विजन हो गया ये, अरे भाई ये तो ये गति में इसके अंदर है, इनग्रेन्ड है ये, कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ। जैसे आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, एक क्रम से आप चल रहे हैं, तो कोई दूसरा भविष्य वाचन कर सकता है? यदि आप लगातार पढ़ते रहे, तो इस पेज के ऊपर ये वाली फोटो है, ये आ जाएगी, या इस पेज के ऊपर ये वाली विषय सामग्री है, ये आ जाएगी। या आप 10वें पेज के ऊपर हो, 11वां आने वाला है, तो आप ये कहेंगे यार इसमें कौन सी ऐसी विशेष बात है। तो श्री अरविंद यही कह रहे हैं भाई, ये क्रम विकास के अंदर यहां प्रकृति खाली एक अपूर्ण कोई ऐसे स्तर के ऊपर मनुष्य के ऊपर आके कैसे रुक सकती है? इतना विराट जो प्रयास है, वो ऐसी अपूर्ण अवस्था से कैसे संतुष्ट हो सकता है? तो जब श्री अरविंद के इस चीज को हम समझते हैं, तो ये लगता है अरे बिल्कुल यही बात है। मां की शिक्षा जब समझते हैं, श्री अरविंद की बात जब समझते हैं, तो कोई संशय नहीं रह जाता। जीवन में जो करने का मुद्दा है या कार्य है, एकदम स्पष्ट हो जाता है। और खाली यही नहीं हो जाता, आप एनर्जी से भर जाते हैं। और जैसे ही आप एक 3-4 दिन इनको, जो आपको रस मिल रहा है इसमें, वो छोड़ के देख लीजिए, आपको तुरंत महसूस हो जाएगा कि आप में एक जो चेतना है, एक लाइट है, आपको जीभ में एक जो अच्छा टेस्ट आता है, वो कहीं चला गया। और कितने लोग हैं उनको बताते हैं, उनको पता नहीं अभी इसमें रस ही नहीं है। वो आपको हजार बहाने करते रहेंगे, मैं ये नहीं वो नहीं, वो कभी आएंगे ही नहीं इसके अंदर। उनको कह दे पुस्तक खोलो, कह दे देखते ही सिर दर्द होता है हमारे, वो खोलते ही नहीं है। कुछ कहेंगे हमको नींद आ जाती है, कुछ कहेंगे ये। तो उनके लिए जो जगत है वो कभी भी, वो तो बंद सील बुक है। विचार का सत्य रचता है दर्शन, विजन के सत्य को। इसलिए जिस जगत में आप रह रहे हैं, वो आप किसी को कम्युनिकेट कर नहीं सकते, क्योंकि आपके विचार ने, आपके जो जगत है सत्य का, विचार का सत्य रचता है दर्शन, कि आप किस तरीके से देखेंगे। अब श्री अरविंद ने इसलिए पूरा नया एक जगत हमारे लिए तैयार कर दिया। उन्होंने एक नया पूरा विश्व का निर्माण कर दिया है, माँ और श्री अरविंद ने। तो विचार का सत्य ही तो था कि भी ये चीज है। विचार मतलब ये रैंडम विचार नहीं कि मेरे कभी कोई विचार आया। हमारे विचार तो कैसे हैं, हम कोई, ये तो है नहीं अनभिज्ञ है, सारे समय क्या विचार उठते हैं, वो नहीं। आपकी गहराई से कोई एक चीज आई, वो पूरे विश्व को एक बिल्कुल विचित्र अलग दृष्टिकोण से आपको दिखा देगा। किसी के एक विचार आता है और वो पूरी की पूरी अपनी दर्शन पद्धति उसके ऊपर खड़ी कर देता है। तो विचार से ही तो आरंभ होता है। तो दर्शन के सत्य को, और दर्शन का सत्य हमारे अंदर सत्ता के सत्य का निर्माण करता है। इसलिए हमारी सत्ता का जो सत्य है, उसका निर्माण तो श्री अरविंद की वाणी करेगी। कि हमको लगता है कि भी ये ही हमारा तो मूल विचार हमको कहां से मिलता है, यहीं से है। और इसमें से भी विशिष्ट तरीके से हम क्या ग्रहण कर पाएंगे। और सत्ता के सत्य में से स्वाभाविक रूप से भावना का, संकल्प का और क्रिया का सत्य प्रवाहित होता है। तब आपका जीवन मीनिंगफुल होगा। जब श्री अरविंद के प्रति आपका जो भाव है, वो आपके बीइंग का गठन कर देगा। आप और कोई दूसरी चीज न कर सकेंगे, न सोच सकेंगे, न आपको अच्छी लगेगी। आपका हृदय और कोई दूसरी चीज पे स्पंदित होता ही नहीं, और कोई दूसरा मुद्दा रहता ही नहीं। और जबरदस्ती नहीं, आनंद ही इसके अंदर आता है। तो फिर बाद में इसने आपके जो पूरे सत्य है बीइंग का, उसका निर्माण कर दिया। और सहज रूप से आपके जो फ्लो करेंगी भावनाएं हैं, कर्म है, चिंतन है, कुछ भी आपकी उपस्थिति मात्र भी श्री अरविंद को और माँ को रिफ्लेक्ट करेगी। आपके अंदर से पारदर्शी तरीके से वो रिफ्लेक्ट करेंगे। यूं आप योजनाएं बनाते रहिए कि मैं माँ का काम करूं, श्री अरविंद का काम करूं। अगर ये स्थापित नहीं हुआ, विचार अच्छा है, नहीं होने से तो ये बहुत बढ़िया है, पर वो प्रभावी तरीका नहीं है। यह है वास्तव में वेद का केंद्रीय विचार। तो ये तो तब नहीं, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये कोई आज चला थोड़ी गया। ये वेद का सेंट्रल सीक्रेट है। आप यदि इसके ऊपर एक ही पैराग्राफ के ऊपर मेडिटेट अपॉन करें, पहले तो खैर समझ में ही नहीं आएगा ये कि कोई इतनी कोई सतही चीज नहीं है कि कैसे ये रचता है इस चीज को। सरस्वती अंतः प्रेरणा अपनी प्रकाश में समृद्धताओं से भरपूर है।
विचार तत्व में समृद्ध है। सरस्वती जो है अंतः प्रेरणा, इसमें जो इंट्यूशन है उसका मुद्दा बड़ा लिमिटेड है। जैसे आप मार्ग पे चल रहे हैं, मार्ग आपने तय कर लिया, प्रेरणा ने आपको किसी स्थिति के अंदर डाल दिया, प्रेरणा आई, आप मार्ग के ऊपर आपने चलना शुरू कर दिया। मेरे को बड़ी गहरी प्रेरणा है कि एक शिक्षा केंद्र माँ का खोलना चाहिए, या आपको कोई ये प्रेरणा है कि माँ के आधार पे मेरे को ये पूरा हेल्थ का सिस्टम खोलना चाहिए। अब ये प्रेरणा तो आ गई, अब जब डिटेल्स की बात आती है, वो डिटेल्स कहाँ से भरूं मैं? भाई बिल्डिंग किस तरीके की होनी चाहिए, प्रेरणा ये काम कर सकती है, पर डिटेल की जो चीजें भरना है उसमें आपको इंट्यूशन जो है, अरे नहीं इसमें ये वाली, तो इंट्यूशन का, इसको जो स्मृति बोलते हैं, ये है श्रुति, और जो ईड़ा है वो है दृष्टि। तो इसके अंदर जो आपके इंट्यूशन है वो आके फिर बाद में डिटेल्स का, तो स्मृति वो डिटेल्ड चीजें हैं। जैसे आप मनुस्मृति की बात करोगे, उसमें आपको पर्टिकुलर एक चीज विशेष के ऊपर है, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। अंतः प्रेरणा तो बहुत व्यापक चीज है, उसने तो आपको पूरी एक दिशा प्रदान कर दी, अब कैसे उसके ऊपर एडवांस करना है, उसकी जो डिटेल्स हैं वो ये दूसरी वाली शक्ति भरती रहेगी। कई बार अंतः प्रेरणा ऐसी है, जो यहाँ जो आर्टिस्ट थे बहुत डीपली इंस्पायर्ड थे, और जब तक उनके हाथों में वो चीज रही, वो मूर्ति का निर्माण, जिस भी चीज का निर्माण है, वो उस ध्यानस्थ अवस्था के अंदर रहे। आपके शब्द हैं अंतः प्रेरित, चर्चिल के स्पीचेज जो श्री अरविंद ने उसके मुंह में डाल दिए, उसमें वो कह रहा है हम ये समझते हैं कि कोई एक प्रेजेंस हमारे साथ है। ये स्पीच है, ये मैं आप कहेंगे तो आपसे शेयर भी कर सकता हूं। ऐसे ऐसे लोगों ने ये रिकॉर्ड किया है विश्व युद्ध के समय, उन्होंने महसूस किया। कोई कहते हैं भी एक लेडी और एक एक व्यक्ति हैं, उनकी उपस्थिति हमको ऐसा लगता है, चर्चिल कहता है हमको, मेरे को ऐसा लगता है कि वो उपस्थिति हमारे साथ, जब तक हम उसके कॉज के हित में खड़े हैं तब तक वो हमको कभी नहीं छोड़ेगी, हमारे साथ रहेगी। कैसे आ गई है? ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्या निर्णय करो? डीप कोई प्रेरणा इसके आती है, नहीं मेरे को तो ये खड़े ही होना है इसके लिए। यूक्रेन के अंदर उसके ये आई ना, मैं तो इसके अगेंस्ट में खड़ा होऊंगा। वहीं अफगानिस्तान में वो रातों रात छोड़ के भाग गई, वो सेना ने प्रतिरोध ही नहीं किया, वो पूरे पे रात को ही कब्जा हो गया। आपको ये छोटी बात लगती है, जबकि एक छोटी सी प्रेरणा, एक कोई छोटी सी चीज एक व्यक्ति की नहीं, पूरे राष्ट्र की, इनफैक्ट पूरे मनुष्य जाति की नियति चेंज कर सकती है। ये छोटी चीज थोड़ी है। रवि श्रुति ने और आपकी दृष्टि ने आज तक भी इस राष्ट्र को थामे हुए है। इतने आक्रांता आ गए, इसके ऊपर अत्याचार हो गए, सारे को छिन्न भिन्न कर दिया, सारे साहित्य को, सारी चीजों को, सारी पुरानी पद्धतियों को, और उसके बावजूद इसको थामे हुए। ये छोटी चीज थोड़ी है। आप सोचिए, अभी भी जब हम चर्चा करते हैं और वास्तव में कोई तत्व चिंतन करते हैं तो आधार किसको बताते हैं? फिर बाद में धीरे धीरे नहीं, गीता ने ये कहा है। और गीता क्यों? क्योंकि गीता वेदांत से ये चीज लेती है। और वेदांत क्यों मानता है इसको? क्योंकि वेद ये बात कहता है। तो आपने तुरंत अपनी प्रामाणिकता वेदों के अंदर ढूंढनी। क्यों कोई चीज आप सेफ महसूस करते हैं, हाँ ये सत्य का आधार है। आप घोर पशु ही नहीं हो तो एक अलग बात है। कोई पशु को तो ये चिंताएं हैं नहीं, इसलिए हमको लगता है कैसी बातें कर रहे हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट सी बातें हैं। क्योंकि हमारा जो सारी तल्लीनता है, प्री ऑक्यूपेशन, अभी तो भोजन या फिर हमारी हेल्थ, अच्छी चीज पे कहां तल्लीनता। इसलिए ये बातें बड़ी विचित्र लगती है कि ऐसा भी कोई सोचता है। इतनी इंपॉर्टेंट है ये सरस्वती अंतः प्रेरणा, अपनी प्रकाश में समृद्धताओं से भरपूर है, विचार तत्व में समृद्ध है। तो समृद्ध है ये, आपको प्रेरित कर देगी तो क्या नहीं करवा देगी। एक पूरे राष्ट्र को उद्दीप्त कर देगी, खड़ा कर देगी उसको। और वो यदि उसके अंदर नहीं है, हम तो पढ़ के गए हैं, पूरे जापान को कितने से वर्षों के अंदर हिरोबुमी इतो ने खड़ा कर दिया। पूरी फ्रांसीसी क्रांति ये 3 जनों ने खड़ी कर दी। अब बताओ कितनी विचित्र बात है, ये कोई एक व्यक्ति कभी नहीं तो एक परिवार को आप एक दिशा नहीं दे सकते।
व्यक्ति आता है, पूरे को प्रेरित कर देता है। सुभाष चंद्र बोस ने पूरी आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी, और सबसे ज्यादा जो गंभीर या जो बिल्कुल टक्कर की लड़ाई जो करी, वो इस फौज ने करी, और बिल्कुल नजदीक थे ये उनको खदेड़ के बाहर करने में। और क्या था इनके पास, यो क्या चीज थी, आप देखिए तो सही, एक एक व्यक्ति ने क्या चीज कर डाली। तो कौन सी शक्ति है ये? तो विचार तत्व में समृद्ध है, अंतः प्रेरित हाथ है, उसने वो बुद्ध की प्रतिमा कर दी। कोई जरूरी नहीं उसको ये भी पता हो मैं कर क्या रहा हूं। कितने लोग हैं अपने संभाषण के बाद में कहते मैंने क्या कहा। योगानंद जी बाद में पूछते थे, अरे यार मेरे को पता नहीं, बाद में किसी से धीरज की मैं क्या कह गया। विवेकानंद जी ने ध्यान किया वहां जाके रामकृष्ण जी का कि क्या बोले हैं, और बाद में देखते हैं अच्छा ये चीजें आ गई। तो व्यक्ति उसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये जानता है मेरी सामर्थ्य है ही नहीं है। अब वो कहे किससे ये बात, भाई कह तो सकते ही नहीं ना आप किसी से, क्योंकि दूसरे ये देखते हैं आप मोडेस्ट हो, बड़े आप हम्बल हो, बड़े नमनीय आदमी हो, आप नम्र आदमी हो। और एक्चुअल में बात ये है, आप जानते हो आपकी शक्ति सामर्थ्य से हो ही नहीं रहा, ये कोई दूसरी चीज है जो करवा रही है। तो उसकी पवित्रता को आप मेंटेन करते हैं कि नहीं भाई अब तो मैं नहीं कर सकता। यदि ये चीजें फ्लो कर रही हैं तो इसके लिए एक नेसेसरी, और वो किस दिशा में काम नहीं कर सकती, इसीलिए ये समृद्ध है विचार तत्व में। कोई ये थोड़ी है कि अंतः प्रेरणा आएगी, हाथ में आएगी या किस में आएगी, क्या करवाएगी। उसका दायरा तो अनलिमिटेड है। वह यज्ञ को धारण करती है, देव के प्रति दी गई मर्त्य जीव की क्रियाओं की हवि को धारण करती है। एक तो इस प्रकार कि वह मनुष्य की चेतना को जागृत कर देती है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये और कहीं नहीं आएगा। अब ये एक्चुअल में ये प्रक्रिया बता रहे हैं कैसे आपकी चेतना को जागृत कर दिया। अब ये लगता हाँ चेतना को जागृत कर दिया, अरे एक एक पशु है, 20 साल कहीं आपने उसको रखा, तो भी वो उतने समय में क्या बता पाएगा आपको, क्या पिक्चर बता पाएगा। वहीं कोई एक वास्तव में व्यक्ति है, वो आया 5 मिनट के अंदर आपको इतनी चीजें, इतने रहस्य, जो एक सामान्य व्यक्ति वहां रह रहा है कितने लंबे समय से, कि उसमें और पशु में कोई विशेष अंतर है नहीं। कोई विजनरी है, इसलिए जो दृष्टा हैं, जिनके विजन है देश को लेके, जैसे माँ कह रही है भाई श्री अरविंद के पास पूरी योजना थी, उन्होंने मेरे को बताया था भारत के विषय में। तो जो विजनरी है वो चीजों को, स्थितियों को, न्यूज आई, वो तुरंत उसको अपने स्थान पे रख देगा। और जिसकी चेतना जागृत नहीं है वो करे क्या उसका, सोचिए। तो आपके अंदर जैसे ही ये चेतना जागृत होती है, ये इसके प्रभाव से होती है, जिससे वह चेतना भावना की समुचित अवस्थाओं को और विचार की उन समुचित गतियों को पा लेती है, जो उस सत्य के अनुरूप होती हैं जहां से सरस्वती अपने प्रकाशों को उड़ेला करती है। और दूसरे इस प्रकार कि वह मनुष्य की इस चेतना के अंदर उन सत्यों के उदय होने को प्रेरित कर देती है, जो वैदिक ऋषियों के अनुसार जीवन और सत्ता को असत्य, निर्बलता और सीमा से मुक्त कर देते हैं। सारी निश्शक्तता है ही इसी चीज की कि हम सत्य के मार्ग पे नहीं है। और जैसे ही ये आती है, ये प्रेरित करती है, तो इसमें कोई भी हानि नहीं हो सकती, कोई स्खलन नहीं हो सकता, आप गलत नहीं जा सकते। आप में पूरी शक्ति होगी, पूरी सामर्थ्य होगी, हर स्तर के ऊपर आपके पास शक्ति होगी, चेतना होगी, सारी ही चीज होगी। इसमें मुक्त कर देते हैं ये, और उसके लिए परम सुख के द्वारों को खोल देते हैं। ये सरस्वती का फंक्शन है। ये आगे और हम कल करेंगे इसको। इसमें कोई सेंटेंस या कोई बात आपके नहीं समझ में आई हो, पर ये इतनी ज्यादा सूक्ष्म क्रियाएं हैं, बहुत सूक्ष्म है, पर प्रैक्टिकल है ये। आपके भौतिक विज्ञान इतना प्रैक्टिकल नहीं है जितना कि ये है। और यदि आप इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने बीइंग को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल बदल सकते हैं। पर मैं जानता हूं कि जब तक नया दृष्टिकोण आपके नहीं आएगी, भीतर से कोई चीज नहीं आए, ये भ्रम हो जाता है कि हम साधना कर रहे हैं या हम समझ रहे हैं। ये मैं समझ सकता हूं ये बात को, इस दृष्टिकोण को, कि हाँ हाँ हम समझ रहे हैं, पर ये समझी जा ही नहीं सकती, क्योंकि वेद के विषय में भी उन लोगों को कोई शक थोड़ी था, सायण को शक थोड़ी था कि मैं नहीं समझ रहा।
तो हम कहाँ ये तो एक कॉमन सी बात है। न मैं ये कहता कि भी मैं कोई ये, हाँ, जो जितना अनुभव है, जो डीप इसके अंदर जो, और रोज जो दिनों दिन बढ़ता जाता है, और उसकी प्रामाणिकता स्वयं श्री अरविंद के साहित्य में जब मिलती है तो ये कंफर्टेबल लगता है, हाँ ये ठीक है। जैसे कई बार अनुवाद करते हैं कि ये इसके लिए शब्द क्या होना चाहिए, भीतर से तो आपको ये है कि ये वाला शब्द होना चाहिए। अंग्रेजी के अंदर श्री अरविंद ने लिखा, अब हिंदी के अंदर इसका क्या लिखे ये पता नहीं। अब वो कई जगह उन्होंने लिखा इंप्रेशन, भीतर से आपको अंदर से वाणी आती है, इसका अर्थ है संस्कार। अब डिक्शनरी आप देखते हैं वो तो कहती नहीं ये बात। अब करो कैसे आप, तो करते रहते हैं, एक पेज दो पेज बाद में श्री अरविंद ने खुद ही डायक्रिटिक के अंदर लिख दिया संस्कार, तो प्रमाणित हो गया, हाँ अपन बिल्कुल सही समझ रहे थे इसको। तो फिर से रिवाइज करते हैं उसको कि ले नहीं अब यहाँ संस्कार रखना चाहिए। तो जब आप इस पे चलते हो आपको शब्द भी मिल जाते हैं कि, और उसमें आप इधर उधर नहीं कर सकते, तो आपको रोज प्रामाणिकता, नहीं तो इस मार्ग की क्या क्या प्रामाणिकता है। रविकांत जी कोई बात है इसमें? नहीं कोई बात। बाकी ये ठीक चल रहा है क्या सारा? बहुत बहुत सुंदर। ये तो आपकी साधना संपन्न करवा देगा पूरी की पूरी। और ऐसे मुद्दे हैं, नहीं तो आप ये सोचिए अगर ये हटा दिया जाए तो जीवन में निस्तेज हो जाएगा, उसमें लाइट ही नहीं रहेगी। और ये आपको पूरे दिन, मेरे को नहीं पता आपको कितना भावित रखता होगा, पर डेफिनेटली आपकी चेतना के अंदर तो उत्थान ला देता होगा ये। इसमें तो शब्या जी कोई बात है क्या? विवेक? अभी आप प्रैक्टिस की बात कर रहे थे भैया, हैं? अभी आप प्रैक्टिस की बात कर रहे थे कि अगर इसका प्रैक्टिस करते हैं तो किस प्रकार प्रैक्टिस, की प्रैक्टिस की बात कर रहे थे? वो प्रैक्टिस नहीं, मतलब आप इसको जीवन में जब लाते हैं तो ये आपके लिए कोई सैद्धांतिक वैचारिक काल्पनिक ये बातें नहीं, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। जब जिस समय ये अनुवाद कर रहा था मेरे लिए ये तीनों बिल्कुल स्पष्ट थी ये सारी की सारी, और वो डीप अनुभव जो है वो मैं कैरी करता हूं उसमें। बिल्कुल ये, अरे ये, हाँ हाँ, ये वाला इंट्यूशन, इंस्पिरेशन, रेवलेशन, ये देवियां सारी की सारी ये बिल्कुल स्पष्ट, और आप सारे समय उसी भाव में। और ये कोई आपकी लग्जरी नहीं है, ये आपकी एक आवश्यकता बन जाती है कि आपको इसी चेतना के अंदर अपने आप को रखना है। और जब आप बरसों बरस इसी चीज के अंदर चलते रहते हैं, इस प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं मैं, तब आपके लिए ये सत्य, जो जिनकी बात श्री अरविंद कर रहे हैं, माँ कर रहे हैं, उनकी वाणी आपको धीरे धीरे बीइंग के अंदर, वो अंदर तैरती जाती है, धीरे धीरे आप में परकोलेट करती है। और उसमें से फिर बाद में जो जो चीजें निकल के आती हैं तब आप समझते हो, तब एक्चुअल में समझते हो। अदरवाइज तो ये शब्द शब्द ही हैं, ये तो खाली शब्द हैं, ये कह रहा हूं। तो आप चाहें तो कोई समय विशेष आपका निकाल के यहाँ आ जाइए और आपके साथ कुछ गहन एक्टिविटी पकड़ी जाए तो आपको एक टेस्ट तो आए। बहुत ज्यादा कीमती जीवन है, इसको व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, मैं तो यही कह रहा हूं। और वास्तव में अगर ये यूं ही चला जाता है, मां श्री अरविंद का इसमें प्रवेश नहीं है, तो वर्थलेस है, कचरा है ये, बिल्कुल बेकार है, निरर्थक है, और कोई मीनिंग नहीं है इसका। तो हमारे बीइंग में ये संभावनाएं जो अब पढ़ रहे हैं ये भी हैं, और या फिर पशुवत जी के चले जाओ, क्यों ऐसा करें। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम।